हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आज मैं ये रिविजनल सेट लेके स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये रिविजनल सेट क्या होगा, आई विल ट्राई मैं हर संडे रिवीजन सेट बनाऊँ। इस रिवीजन सेट में ये बेसिकली ये वाला जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए है। ठीक, क्लास 12th के लिए है और मैं चैप्टर वाइज कोशिश कर रही हूँ कि कुछ रिविजनल क्वेश्चंस बनाऊँ। इसमें मैं क्वेश्चंस लूँगी और उस क्वेश्चन को थॉरली एक्सप्लेन भी कर दूँगी आपको। ठीक है, पहला ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक रिविजनल सेट है हमारा। फाइन। सो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ली हुई हूँ यहाँ पे जो जनरली एक कंसेप्ट भी बेस्ड करेगा और ये हर साल रिपीटेड भी दिखता है, कहीं ना कहीं दिखता है। फाइन। सो पहला क्वेश्चन मैं देखिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, इसीलिए मैं फटा आती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, आपको एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल देना है। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि ये एल्ब्यूमिनस और ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है क्या। एल्ब्यूमिनस और ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है क्या। आपको सबको पता होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक नरिशमेंट के लिए होता है। एंडोस्पर्म बनता है, आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे एक अगर मैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर एक से लूँ, ठीक है, तो जो मेल का पॉलन ग्रेन होता है, एक पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करता है और एक पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करता है। ये तीन न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। ये जो एंडोस्पर्म होता है वो बेसिकली नरिशमेंट के लिए होता है, नरिशमेंट देता है ये किसको, एम्ब्रियो को। होता क्या है कि देखो एल्ब्यूमिनस में क्या होता है कि कभी कभी ये एंडोस्पर्म बच जाता है और कभी कभी ये एंडोस्पर्म बचता नहीं है। एल्ब्यूमिनस में क्या होता है कि एंडोस्पर्म यूज तो हुआ, मतलब कि एम्ब्रियो ने यूज किया और सीड के लिए भी बच गया। ठीक, तो ये ऐसे सीड्स को एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। और नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या होता है कि एंडोस्पर्म सारा एम्ब्रियो ने यूज कर लिया, सीड के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन जिसमें आपको एंडोस्पर्म दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द, मतलब जिसमें होता है, परसिस्टेंट होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस। और जिसमें नहीं होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। बात समझ गए। सो जिसमें परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है तो दैट इज एल्ब्यूमिनस, और जिसमें नहीं है दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस। हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि वन एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कैस्टर और ऑर्किड्स, ये आपके बुक में भी दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में। और नॉन एल्ब्यूमिनस का हो गया ग्राम हो गया, या सीरियल्स भी हो गए, अनाज भी हो गए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। Now let's move to the next question, that is in a bisexual flower, bisexual मतलब मेल फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, when gynoecium matures earlier than anther। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि गाइनोशियम जब एंथर से पहले मच्योर हो गया तो उसको, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं। देखो बेटा होता क्या है, क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं डस्टर नहीं रखी हूँ अभी अपने पास, उधर है, आई हैव टू गो, सो आई एम इरेजिंग इट विथ माई हैंड। क्या है कि गाइनोशियम जब मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर, होगा क्या देखो, अगर साथ में मैच्योर हो गए, गाइनोशियम मीन्स फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात हो रही है, एंड्रोशियम मीन्स मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात हो रही है। अगर तुम सोचो कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम साथ में अगर मैच्योर हुआ तो ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेगा, आपस में ये पॉलिनेशन कर लेगा, पॉलिनेशन होगा, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के पास आएगा और आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। होगा क्या कि जब ये सेम फ्लावर का पार्ट आपस में ये कर लेगा फर्टिलाइजेशन, तो कोई भी वेरिएशन हमें नहीं दिखेगा, इसे ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। नेचर हमेशा वेरिएशन को सपोर्ट कर रहा है। तो होगा क्या कि क्वेश्चन आपसे ये कि अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर कर गया और एंथर बाद में मैच्योर किया, तो ये गाइनोशियम दूसरे पॉलन ग्रेन को रिसीव करके क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और तो इस पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, अगर गाइनोशियम मेल से पहले, फीमेल मेल से पहले हो गई मैच्योर, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटो। प्रोटो को ऐसे समझो पहले,
प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। बट गाइनी मीन्स फीमेल के बारे में बात हो रही है। प्रोटोगाइनी कंडीशन अगर फीमेल पहले मैच्योर हो गई, और अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटो एंड्री कंडीशन उसको कहते हैं। बात मेरी समझे? फीमेल पहले मैच्योर हो गई, मेल बाद में मैच्योर होगा तो फीमेल किसी और के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगी। फीमेल बाद में मैच्योर हुई, मेल पहले मैच्योर हो गया तो मेल किसी और के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। समझ गए इस बात को? गुड, वेल एंड गुड। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करने को कह रहा है। डिफरेंशिएट मतलब अंतर बताने को कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में अंतर बताइए। गैमी, गैमी का मतलब ही होता है फ्यूजन, ठीक है। ऑटो मीन सेल्फ हो गया। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये फ्लावर है। अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर समझती हूँ कि ये वाला हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, ऐसे ओव्यूल, ठीक है, ओवरी, ओव्यूल। अब यहाँ से मान लो ये एंथर है। देखो बेटा, अब ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ये मान लो सेम फ्लावर है, ठीक है, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर लिए, ये मेल अपना पॉलन ग्रेन इस पर रिलीज किया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सेम प्लांट था और सेम फ्लावर, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन कहलाएगा ऑटोगैमी। और अगर मान लो ये एक प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ पे है और एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, मान लो एक फ्लावर ये था, ये एक फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दूसरे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मान लो अगर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लांट सेम है, सेम प्लांट, प्लांट तो सेम है, लेकिन बट फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये वाला कंडीशन कहलाता है जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में मतलब क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। जिटनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को डिफरेंस बताना है, एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म के बीच में हमें इसमें डिफरेंस बताना है। एम्ब्रियो सैक, लेट मी राइट इट हियर, एम्ब्रियो सैक एंड दिस साइड एम्ब्रियो सैक एंड क्या लिखना है, एंडोस्पर्म। देखो पहली चीज तो डिफरेंस ये होगा कि ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक, और ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लॉइड आपको पता है ना, कि मैंने बताया था कि 2 न्यूक्लियाई थे, अभी बताया था, और एक और न्यूक्लिया, एक मेल का न्यूक्लिया और आ गया, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर से डेवलप सॉरी, डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर। और ये किससे डेवलप हो रहा है, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप हो रहा है। और ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, मतलब इसके पास क्या होंगे, ये उसके अंदर डेवलप हो रहा है, जो जिसके अंदर ये हमारा एम्ब्रियो सैक जो था, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन था, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन था। ऐसे देखिए ना, ये 1 2 3 थे, ये 1 2 3, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई थे पहले, ठीक है, और एक मेल का और आ गया था, तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई। सेल देखो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल, तो ये, और यहीं पे आपका एंडोस्पर्म बनेगा। जब मेल का पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ट्यूब आया, और यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियाई आएगा, एक पॉलन ग्रेन एक पॉलन ग्रेन, तो ये 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज किए, तो ये बन जाएगा एंडोस्पर्म वाला कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि एंडोस्पर्म ये नरिशमेंट के लिए होता है, ये नरिशमेंट के लिए होता है। किसके नरिशमेंट के लिए होता है, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए होता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए होता है। और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो ही आगे जाके इसमें रहता है।
डेवलप करता है खुद को, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस का डिफरेंस। पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस, ये तो क्वेश्चन बहुत आपको जानना इंपॉर्टेंट है भाई। पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है? पार्थिनोकार्पी दोनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन ही कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फूड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है? फ्रूट बन जा रहा है, बनाना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ देखिएगा, अभी मैं इसको क्लियर भी करूंगी। न्यू इंडिविजुअल बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम फीमेल गैमीट, फीमेल के गैमीट से नया इंडिविजुअल बन रहा है। और क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। जब बिना फर्टिलाइजेशन के आपका ये एक फ्रूट बन रहा है पार्थिनोकार्पी, और बिना फर्टिलाइजेशन के कोई न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो वो पार्थिनोजेनेसिस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? देखो बेटा, फ्रूट टू टाइप है, एक ट्रू फ्रूट और एक फॉल्स फ्रूट। फ्रूट होता क्या है? जो ये ओव्यूल होता है वही राइपन होता है, वही मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है, ठीक। तो जब ओव्यूल राइपन होकर फ्रूट बना दिया, मतलब सिर्फ ओव्यूल ने पार्ट लिया फ्रूट बनाने में, तो वो ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टेपल्स हैं, थैलेमस आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, जिसमें पूरा बल्ज पार्ट होता है ऐसे, ये वाला जो बल्ज पार्ट होता है, थैलेमस वाला स्ट्रक्चर, ऊपर से ये ओवरी ऐसे बनेगा यहाँ से, है ना। तो ये जो बल्ज वाला पार्ट होता है, ये भी साथ में मिलके फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसमें ओवरी के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर भी फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हो जाएगा एप्पल का फॉल्स फ्रूट के तौर पे। क्यों? क्योंकि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट इसलिए है क्योंकि एप्पल में थैलेमस इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट में ओवरी तो पार्ट ले ही रही है, साथ साथ थैलेमस भी पार्ट ले रहा है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। एंजियोस्पर्म फ्लावर का वो पार्ट बताना है इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। मेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है? पॉलन सैक में। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहा है? ओव्यूल्स में। समझ गए? मेल गैमेटोफाइट पॉलन सैक, फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल्स। क्वेश्चन क्या था? मेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है? पॉलन सैक। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है? ओव्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है? इसमें भी जैसे फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, वहां पे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्स, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एपोमिक्सिस से बेनिफिट क्या होगा। देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अगर मान लो कि ये कोई सीड है, इसके में करेक्टर्स हैं कि ये अच्छा खासा इसका पैदावार भी है, ये मौसम के बदलाव से बहुत इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, फटाफट इससे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, आज इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लग रहे हैं। अब ये अच्छा खासा भला हमारे पास ये है, अगर मैं इसका फर्टिलाइजेशन कराती हूँ, अगर मान लो ये आगे जाके प्लांट बन रहा है और उसका हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो हो सकता है कि जब दो फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल का फ्यूजन होगा तो कुछ ऐसे भी करेक्टर आ सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए एपोमिक्सिस है कि एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी बाहर का अनडिजायरेबल करेक्टर नहीं आएगा। अनडिजायरेबल करेक्टर नहीं आएगा तो जो चीज़ हमारे पास थी हम इसको फिर से लगाएंगे, फिर से काटेंगे, फिर से लगाएंगे, है ना। तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद के लिए होती है। जैसे ऐसे समझो कि कोई अच्छा बच्चा है, इसको अगर हम बाहर भेजेंगे तो हो सकता है ये बुरी आदत भी सीख सकता है, तो इसकी मम्मी ने बोला कि हम इसको कहीं ऐसी जगह भेजेंगे ही नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड? सो ये एपोमिक्सिस था। ये आज के क्वेश्चन का सेशन है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट संडे के लिए साथ मिलेंगे।
आई होप यू लाइक दिस सेशन। और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेशन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस 8, 10, 15 ऐसे ऐसे हम लोग डिस्कस, हर संडे मैं कोशिश करूंगी कि मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।